बंगाल चुनाव से पहले जो टीएमसी के गुंडे पुष्पा बनकर घूम रहे थे, योगी के सिंघम को घसीटकर यूपी से बंगाल लाने की धमकी दे रहे थे, हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए इलेक्ट्रिक भट्टी की मांग कर रहे थे, वो टीएमसी के गुंडे तो गीदड़ निकले। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडों पर आज ऐसा पहचान का संकट है कि उनके आका भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं। आज जब ना सत्ता रही ना रुतबा, पार्टी खत्म, दीदी और भाईपों की राजनीति बर्बाद, दुर्गति का आलम यह है कि जहां भी जा रहे हैं चोर चोर के नारे लग रहे हैं। टीएमसी के नेताओं का स्वागत सड़े हुए अंडों से हो रहा है। आज योगी की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है कि ये टीएमसी के गुंडे डबल इंजन सरकार की ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये घुटने टेकते हुए दिखाई देंगे। डबल इंजन की स्पीड का ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इन लोगों के बस का नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आप याद करिए चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कोई मौलाना क्या बकता है उससे डरने की जरूरत नहीं, कोई टीएमसी का गुंडा आपको क्या कहता है उससे घबराने की जरूरत नहीं, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार। ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे, ये आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपके लिए पंचर की दुकानें खोलते हुए दिखाई देंगे। आज वही हो रहा है बंगाल में। दर्शकों, वो टीएमसी के गुंडे चाटुकारिता कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई साहब हमारे लिए दरवाजे खोल दीजिए, हमें नहीं रहना टीएमसी पार्टी में, हमें तो जाना है बीजेपी में। वो तो बीजेपी के नेता कई बार मना कर चुके। वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी प्रदेश की इकाई है, मीडिया के सामने आकर के कई बार वो पीसी कर चुके। वो ये कहते हैं हम इनको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन दर्शकों, अब एक नया फॉर्मूला वो बंगाल में सटीक एकदम सही साबित होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, वो जो अपने आप को चाणक्य कहते थे, वो धोखेबाज जो एक पार्टी को धोखा देके सत्ता में आने के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, जिस आदमी ने अपना जमीर बेच दिया तो उसके पास में क्या बचेगा। दर्शकों, वही सब बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है, ब्रेकिंग न्यूज हो गया काम। फिर वहां के लोग तो कह रहे हैं जय श्री राम। बंगाल में दो ही चीजें चल रही हैं, एक जय श्री राम, एक चोर, भाईपो चोर, पीसी चोर, मछली चोर, कोयला चोर, फाइल चोर, पूरा का पूरा कुनबा चोर। ये टीएमसी पार्टी का जो कुनबा है, दर्शकों कितने लोग इनके पास में बचे हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो। जिन गुंडों के दम पर सत्ता में आ रहे थे, लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे थे, आज क्या है, क्या बचा है। वो टीएमसी के गुंडे चुनाव से पहले धमकियां देते थे, वो चुनाव से 2 दिन पहले भाग गए। ढूंढ मच रही थी, टीएमसी के दफ्तर पर ताला था, घर पर ताला लगा हुआ था, उसको धर लिया कल पुलिस ने। जहांगीर खान, वो भाईपो का राइट हैंड बताया जाता था उसको, डायमंड हार्बर मॉडल। किस चीज का मॉडल? गुंडागर्दी का मॉडल। और ये कहते थे कि ये बंगाल चलेगा डायमंड हार्बर मॉडल से, क्योंकि वहां से सांसद हैं अभिषेक बनर्जी। सीआईडी घर पे खड़ी है, महोदय मिलते नहीं। एक नोटिस दिया, 2 दिए, तीसरा भी दे दिया। आज शाम को जाना है 5 बजे, नहीं पहुंचेंगे तो फिर नपेंगे। केवल वहीं एफआईआर नहीं है, एफआईआर और भी दर्ज हैं धमकी देने में। और अभी तो फाइल जब खुलेंगी, भ्रष्टाचार की फाइल, धीरे 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 आप देखिएगा दर्शकों, इतने केस हो जाएंगे, किस किस में जमानत मिलेगी। ये बड़ी बात है। दीदी दिल्ली पहुंची। आज से पहले दिल्ली जब जाती थी दीदी, तो अपनी पुलिस अपने साथ में लेकर के जाती थी। कहा कि हमें अमित शाह का सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम अपना सिक्योरिटी लेकर के जाएगा। आज किसकी सिक्योरिटी है वहां दिल्ली में? दीदी के साथ में कोई पूछने वाला हो
ये नौटंकी, ये ड्रामेबाजी बंगाल की जनता ने खूब देख ली, पूरा देश देख रहा था। इसमें क्या नया था? क्योंकि एक सेट पैटर्न था, सबको पता था दीदी बचा लेगी, भाईपो बचा लेगा, गुंडागर्दी चल रही है, डंके की चोट पर चल रही है, कटमनी लेनी है, किसी को काम धंधे नहीं करने देने हैं, व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देना है, निवेशकों को निवेश नहीं करने देना है, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। एक मुख्यमंत्री जब ईडी की रेड पड़ रही हो, अपना पूरा पुलिस बल अपने साथ में लेकर जाकर के वहां फाइल चुरा करके भाग जाती है, आप क्या समझेंगे उस प्रदेश की क्या हालत होगी? एक मुख्यमंत्री जब अपनी प्रदेश की जनता को यह कह दे कि शाम को इस समय के बाद में घरों से बाहर मत निकलो, असुरक्षा है, क्या मतलब है? दर्शकों, वो टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान जो अपने आप को पुष्पा बता रहा था, वो नेपाल जाकर के वहां बसने की तैयारी कर रहा था। शुरुआत में खबरें आ रही थी कि बांग्लादेश भाग गया। यही खबरें आई जब उसने अंतिम पीसी करी, जब वो चुनाव 2 दिन पहले चुनाव के कहा कि मैं चुनाव से वापस जा रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में लोगों ने कहा कि बांग्लादेश भाग गया। बांग्लादेश नहीं था, नेपाल बॉर्डर पर था, भागने की तैयारी कर रहा था, वहां जाकर के बसने की तैयारी कर रहा था कि वापस ना यहां पर आना पड़े, आऊंगा तो दुर्गति होगी। दर्शकों, वहां के लोग जिनको उस गुंडे ने परेशान किया, वो मीडिया के सामने आकर के बता रहे हैं, कह रहे हैं, अरे हमारे दिल को तो आज सुकून मिला है, आज तसल्ली मिली है। कितने घर बर्बाद कर दिए, कितने लोगों को लूटा, कितने लोगों को परेशान किया, अराजकता का तांडव था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है, यही है डबल इंजन की ताकत। क्योंकि पहले केंद्र से जो स्कीम्स चल रही थी, उनका इंप्लीमेंटेशन बंगाल में नहीं होता था। शुभेंदु सरकार ने सबसे पहले अपनी कैबिनेट की बैठक में वो फैसले लिए जो आज तक ममता बनर्जी नहीं लेती थी। उसमें चाहे बीएसएफ को जमीन देना हो, उसमें चाहे जो केंद्र की योजना है आयुष्मान योजना, उसको लागू करना हो, और जो कहते कहते थक गए बीजेपी के कार्यकर्ता कि भैया हम इतने परेशान हैं, हमारे साथ मारपीट होती है, और कोई सुनने वाला नहीं था। कहा कि वो सारे केस, उनकी फाइल दोबारा खुलेगी और उनके परिवार का ख्याल हम रखेंगे। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लाउड स्पीकर मस्जिदों से आवाज नहीं आएगी, जो मानक है उनके अनुसार काम होगा, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। योगी ने कहा था, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। ना हिंदू बटे, आज ना गाय कट रही है। यही है परिणाम। और दूसरी तरफ दुर्गति ऐसी है, दर्शकों, अब तो खबरें ये भी हैं कि ममता दीदी वो कांग्रेस में बची कुची अपनी पार्टी का विलय कर सकती हैं, बदले में उनको राज्यसभा भेज दिया जाएगा। ऐसी खबरें चल रही, मुझे नहीं पता, सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें दिख रहा है, हमें पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। जो एक पूर्व अनुमान लगाया जा रहा था चुनाव से पहले कि अगर टीएमसी हार जाती है, ऐसी बगावत होगी, ऐसी बगावत होगी जो एक मिसाल बन जाएगी, बन गई, नजीर बन गई। वो लोग जो अभी तक मुगालते में हैं, वो लोग जो अभी भी ये कह रहे हैं, अरे ममता दीदी के साथ में देखिए ना कितना गलत कर रहे हैं, अरे कौन गलत कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? ये कर्म है, ये कर्मों की सजा है जो इसी जन्म में सबको मिल जाती है। दर्शकों, वो कहते हैं कि अगर आसमान की तरफ अगर आप थूकोगे, वो आपके थूक आपके मुंह पर आकर के गिरेगा, कहते हैं ना लोग। ये आप समझिए, ये बड़े बूढ़े अगर कुछ बात कह करके गए हैं, अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे, उसमें आप भी गिर सकते हो। ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर आपने एक सिस्टम ऐसा तैयार कर लिया है कि आप किसी को मानने को तैयार नहीं, किसी की बात समझने को तैयार नहीं,
आपको यह लग रहा है जो हम कर रहे हैं, जो हम कर सकते हैं, बस वही ठीक है। उस बात का कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। और जो कुछ हो रहा है दर्शकों बंगाल में, लोग यही कह रहे हैं कि वो जो तानाशाही थी, वो जो गुंडागर्दी थी, ये उसी का परिणाम है कि आज जहां भी जा रहे हैं वहां लोग अंडे लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं पहले कि आइए आपको बताते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दर्शकों बताया जा रहा है, देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, ये जहांगीर खान एक करीबी के फोन कॉल से ट्रेस हुआ, नेपाल बॉर्डर के पास किराए पर रह रहा था, किराए पर अपना घर छोड़ करके भाग गया। टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, अवैध वसूली का आरोप, देश छोड़ने की कोशिश में थे। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है टीएमसी के पुष्पा का नेपाल में बसने का था प्लान, एसटीएफ ने जहांगीर खान को धर दबोचा। बताया जा रहा है टीएमसी नेता जहांगीर खान भारत नेपाल सीमा पर पानी टंकी से गिरफ्तार हुआ, हत्या, रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था, नेपाल भागने की योजना थी, एसटीएफ ने तकनीक से दबोचा, तकनीक से। ये सोचते हैं कि तकनीक केवल हमारे पास है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। जहांगीर खान शुरू में फंसी देवा के एक होटल में छुपा हुआ था और फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक घर में चला गया। एक और अधिकारी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और बेटे के साथ नेपाल जाने, वहां के स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना बनाई थी। इंटेलिजेंस यूनिट के एक अधिकारी ने दावा किया कि जहांगीर खान अकेले ही नेपाल भाग गया था, काठमांडू में एक घर किराए पर लिया था, जहां वो कुछ दिनों तक छुपा रहा। अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह वो पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा के रास्ते भारत लौटा, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए क्या जानकारी है, अधिकारी ने बताया आरोपी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से बचने के लिए पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गया था। फलता से भागते समय उसने अपने फोन बंद कर दिए, सिम बदल लिए, अपना व्हाट्सएप अकाउंट भी डिलीट कर दिया, लेकिन वो दूसरे तरीकों से अपने कुछ भरोसेमंद साथियों, परिवार के सदस्यों के संपर्क में बना रहा। उन नंबरों को ट्रैक करके और उसके सफर के पैटर्न का पता लगाकर हमारी टीमों ने उसे ढूंढ लिया, ये अधिकारी कह रहे हैं, बता रहे हैं। बंगाल एसटीएफ के एक बयान में कहा गया है कि डायमंड हार्बर पुलिस जिले के फलता पुलिस स्टेशन में दर्ज कई मामलों में वांछित खान को रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे खारीबारी पुलिस स्टेशन इलाके के पानी टंकी बाजार से वहां पता चला कि भाई साहब वहां पर रह रहा है। वहां जाने के बाद में उसको उठा लिया गया, धर लिया गया। दर्शकों, ये भाई साहब क्या कह रहा था, ये जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक भट्टी मांग रहा था कि दादा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मुझे एक इलेक्ट्रिक भट्टी और चाहिए। किस लिए? कि चुनाव के बाद में कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा और उनके अंतिम संस्कार के लिए वो चाहिए, मतलब जो शमशान घाट हैं वो कम पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं दर्शकों इनकी तैयारी क्या थी, ये क्या करना चाहते थे। वो धमकियां ऐसे ही नहीं दी जा रही थी। देश के गृह मंत्री, दर्शकों वो गृह मंत्री हैं, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर की सिक्योरिटी, सब कुछ वो देख रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 4 मई के बाद में हिम्मत है तो रुक करके दिखा देना। वो कोई छोटी बात नहीं थी, कोई छोटे शब्द नहीं थे। दर्शकों, ये बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो बयान ये चुनावी हिंसा धमकी के माहौल में आया, जहां जहांगीर पुष्पा झुकेगा नहीं स्टाइल में बोल रहा था और इसको बीजेपी कार्यकर्ताओं को जलाने की धमकी के रूप में देखा गया। यह कोई विकास का कार्य नहीं था, यह केवल चुनावी धमकी और जो बाहुबली छवि, अरे हम बाहुबली, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ये वो वाली कहानी थी। योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा वहां पर जाते हैं, ये उनको धमकी देता है, कहता है घसीट, वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, घसीट कर लाएंगे यूपी से, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, बड़ी कार्रवाई कर देंगे। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वो सिंघम को धमकी देने वाले पुष्पा, लोग कह रहे हैं कि वो गीदड़ कैसे बन गया। भाई गीदड़ की तरह भाग करके वहां किसी और देश में जाकर के बसना चाहते थे, अगर इतनी हिम्मत थी यहीं रुकते,
दादागिरी अपनी दिखाते, क्या होता क्या नहीं होता। ममता बनर्जी के सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ विपक्षी एकता का मैसेज तो दूसरी तरफ पार्टी बचाने की लड़ाई। वही दर्शकों जो हमने पहले भी कहा कि ये गठबंधन को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अपने दल को बचाने की लड़ाई है। 58 विधायक पहले ही बागी हो चुके, 21 सांसद बागी होने की बात चल रही है। किसी भी वक्त लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी पहुंच सकती है, बताया जा रहा, किसी भी वक्त दर्शकों। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्या पता 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हो जाए, किसी भी वक्त हो सकता है काम। पूरी कवायद चल रही है, कैसे ना कैसे करके रोका जाए, लेकिन रुकने की कोई ऐसी घड़ी दिख नहीं रही कि कुछ ऐसा होगा और रुक जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि टीएमसी में 3 गुट हैं फिलहाल, एक जो बागी है, एक जो अभी भी दीदी के साथ में है, और तीसरा अभी कंफ्यूज्ड है, क्या करूं क्या ना करूं। लोग ये कह रहे हैं वो जो कंफ्यूज्ड गुट है वो भी जो बागी विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ में आ जाएगा, क्योंकि उसके भी वर्चस्व का सवाल है, उसको भी लोगों के पास में जाना है और वहां जाकर के अंडे नहीं खाने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। विधायकों के बाद सांसद भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े हैं। इसके चलते टीएमसी 3 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी के साथ है तो बागी गुट काकोली घोष के साथ है। इसके अलावा तीसरा गुट है जो साइलेंट, अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। और बताया जा रहा है दर्शकों, 20 सांसदों के समर्थन का दावा काकोली घोष कर रही हैं, और ममता बनर्जी की टीएमसी 2 नहीं बल्कि 3 धड़ों में बटी हुई फिलहाल नजर आ रही है। यह एक मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही है। दर्शकों, ये टीएमसी पार्षद स्तर से शुरू हुई ये टूट पहले पार्टी के विधायकों, अब सांसदों तक पहुंची। अटकलें हैं कि मंगलवार को बागी सांसदों का एक बड़ा समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंप सकता है। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि गुट में कुल सांसदों की संख्या कितनी है, और सबका एक ही जवाब है जब उनसे कुछ सवाल पूछा जाता है कि आप बगावत क्यों कर रहे हो, वो कहते हैं भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया था, मनमाने ढंग से टिकट देता था, किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता था, उल्टे सीधे काम करता था। लोग यही आरोप लगा रहे हैं। इतनी एंटी इनकम्बेंसी देख ही रहे हैं। अंडे मारने वाले लोग कौन थे? वहां महिलाएं थीं, वहां के लोग जो सताए हुए थे, उन्होंने कहा हां हमने मारे अंडे, फिर आएगा फिर मारेंगे अंडे। और जो नेता हैं जिनको अंडे पड़े हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षा ना हो तो पता नहीं वहां की जनता क्या कर दे उनके साथ में। इतना गुस्सा है, इतना रोष है। दर्शकों, सुखेंदु शेखर रॉय जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो जो पहले ही नेता विपक्ष बन चुके ऋतुव्रत बनर्जी, उन्होंने कहा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। क्या गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजनीति दबाव में नहीं होती है, राजनीति यही है। उन्होंने कहा कि सुखेंदु दा ने सच के अलावा एक भी शब्द नहीं कहा है। और यह इस्तीफा ऐसे समय में आया था दर्शकों जब भूपेंद्र यादव, वो जाकर के मुलाकात भूपेंद्र यादव से टीएमसी के सांसद कर रहे हैं। अब आप लड़ते रहिए, कहते रहिए 14 नहीं थे, 10 थे, 12 थे, 9 थे, 6 थे, 5 थे, अरे एक भी था, जाकर के मिला तो सही, मिला ना। पार्टी की लगातार छवि धूमिल हो ही रही है, नेताओं के प्रति वहां थू-थू हो ही रही है। लोग ये कह ही रहे हैं ये टीएमसी के गुंडे हैं। दर्शकों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, टूट तय है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं, सियासी जानकार इस बात को बता रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा। और सीआईडी भाईपो के दरवाजे पर है। अभिषेक बनर्जी को भेजा तीसरा नोटिस, मंगलवार शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है 30 मई को जारी पहले नोटिस में उन्हें 1 जून को सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। हालांकि 1 जून को सीआईडी को पत्र भेजकर 15 दिनों का समय मांगा गया था। उन्होंने इसके पीछे 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कथित हमले के दौरान लगी चोटों और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया था। मतलब जांच में शामिल होने के लिए वो सीआईडी के सामने नहीं जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर के
और भानुमति के कुनबे की बैठक में शामिल हो सकते हैं, सबसे हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये नाटक नौटंकी क्या है। दर्शकों, इसके बाद सीआईडी ने दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे तक पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था, लेकिन सोमवार सुबह अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर सीआईडी को पत्र भेजकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वो फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए, लेकिन अब फिर कहा है भैया आज तो आना ही पड़ेगा। फर्जी हस्ताक्षर मामला है, पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए अभिषेक बनर्जी तो फिर कार्रवाई तय है, ये बताया जा रहा है। यह मामला टीएमसी के कुछ विधायकों की तरफ से शिकायत किए जाने के बाद दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्तुत आधिकारिक दस्तावेजों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर जाली थे, और यही बताया जा रहा है कि अगर नहीं पहुंचे तो फिर कार्रवाई होगी, ये तय है। हालांकि तिकड़म लगाए जा रहे हैं बचने के लिए, कोशिशें की जा रही हैं। अरे बड़े आदमी भाई साहब, कोई छोटे आदमी थोड़ी हैं। टीएमसी पार्टी में नंबर 2 कद के नेता थे। जो आदमी गृह मंत्री को धमकी दे, प्रधानमंत्री को धमकी दे, योगी आदित्यनाथ को धमकी दे, योगी के सिंघम को धमकी दे, योगी के सिंघम को तो उसका गुंडा धमकी दे रहा था, वो कोई छोटा आदमी है। लेकिन दर्शकों, कहते हैं ना कि वक्त जब किसी का बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सब कुछ वही बदला बदला नजर आ रहा है इस समय बंगाल। जिन घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा चुनाव हवा में उड़ा दिया, उन घुसपैठियों में भगदड़ है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे जिन गुंडों को बचाने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को निशाना बनाया गया, उन गुंडों में भगदड़ है। पार्टी में भगदड़ पहले ही है, ना विधायक रहे, ना सांसद बचे, बचेगा कौन? लोग कह रहे हैं केवल दीदी बचेंगी और भाईपो बचेंगे, एक दो और जिनको कुछ पहले से बड़ा कुछ दे रखा है, जिनकी कुछ इतनी तकड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं कि उनका कुछ सीक्रेट उनके पास में है, उनका कुछ सीक्रेट उनके पास में है, एक दो वो लोग बचेंगे, बाकी कोई बचने वाला है नहीं। और वो गुट ये कह रहा है दर्शकों, वो कह रहा है कि हम एनडीए का समर्थन करेंगे, वो कह रहा है कि हम इनके साथ में बैठेंगे भी नहीं, हमारी जगह बदल दो। जैसे डीएमके पार्टी वो कह रही है कि हमारी जगह बदल दो, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही ये जो टीएमसी का बागी गुट है ये कह रहा है हमारी जगह बदल दो, संसद में जहां हम बैठते हैं वहां नहीं बैठेंगे, हम सत्ता पक्ष के साथ में बैठेंगे, सरकार कोई बिल लेकर के आएगी हम समर्थन करेंगे। ये है हकीकत दर्शकों। इन्होंने 1 महीने पहले महिला आरक्षण बिल, जो संशोधित बिल लेकर के आई थी सरकार, परिसीमन करने के बाद में सीटें बढ़ा करके महिलाओं को आरक्षण देने के लिए इन्होंने गिरवा दिया था। आज देखिए सरकार फिर कह रही है उस बिल को फिर लेकर के आएंगे। हिम्मत है तो गिरवा करके दिखा देना। यही है सच्चाई। जब वक्त बदलता है, डीएमके पार्टी पहले कह चुकी, ये टीएमसी का गुट पहले ही कह रहा है समर्थन करेंगे एनडीए का, और 10-12 सांसद इधर से उधर करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगता। बताया जाता है अमित शाह एक्सपर्ट हैं उसके। जब धारा 370 हटने के लिए वो बिल लेकर के आई थी सरकार, लोग इंतजार कर रहे थे लोकसभा में, पता चला राज्यसभा से अमित शाह लाइव हो गए। ये मैनेजमेंट है दर्शकों, ये मैनेजमेंट 1 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन इनको इन्हीं के जाल में फंसाना था। फंस गए, चुनाव भी गया, सत्ता भी गई, घर भी गया, आज पार्टी भी चली गई। आगे आगे देखिए होता है क्या, और आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।